नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ रूल है, उस रूल पे आप ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल है, उस रूल पे ध्यान दें। जैसे मान लीजिए पहला है आपका साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? P मतलब हो जाएगा आपका लंब। P मतलब क्या हो जाएगा आपका? लंब। और H मतलब हो जाएगा कर्ण। तो याद रखिएगा, P बाई H मतलब लंब बाय कर्ण। वैसे सिंबल ही याद रखिएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक चूंकि साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या है? साइन है P बाई H। तो कोसेक कितना हो जाएगा? H बाई P। कितना हो जाएगा? H बाई P। इतना क्लियर है? हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कर्ण बाय लंब। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका b बाई एच। कितना हो जाएगा? b बाई एच। हिंदी में क्या लिखेंगे? आधार बाय कर्ण। याद रखिएगा, आधार बाय कर्ण। बाय द वे सिंबल ही आपको याद रखना होगा, यूज होगा सिंबल ही। तो कोस थीटा का मान हो गया b बाई एच। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। चूंकि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है, तो कोस थीटा b बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई बी। क्या हो जाएगा? h बाई बी। हिंदी नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट क्या है आपका? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका p बाई बी। p बाई बी, ये सब 10 क्लास में है। p बाई बी हिंदी नहीं लिखूंगा। 10 का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला चूंकि 10 का उल्टा है इसलिए क्या हो जाएगा? b बाई पी। इतना याद रखिएगा पहले, ठीक। अब देखिए क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को का क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ दो टर्म और जानने होंगे। उस दो टर्म पे गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अंग्रेजी में इसको बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण, और इंग्लिश में इसको कह देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्लियर हो गया। अब समझिए उन्नयन कोण है क्या, समझिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए ये कोई एक टावर है। क्या है? एक टावर ए बी। बी आपका एक टॉप पॉइंट है। बी क्या है? टॉप पॉइंट है। अब मान लीजिए एक ज़मीन है। ज़मीन मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक। इस ज़मीन पे मान लीजिए आप खड़े हो, सी बिंदु पे आप क्या हो? खड़े हो, और आप सी बिंदु से बी को देखना चाह रहे हो। सी बिंदु से किसको देखना चाह रहे हो? बी को। तो आपका आँख कहाँ है? सी पर। एकदम ध्यान दीजिएगा, सी पर आँख से एक लाइन जाएगी, इमेजिनरी लाइन जाएगी। ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक लाइन गया है। इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, एक लाइन गया है। अब देखिए ये जो लाइन गया, और नीचे जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, क्या इनके बीच में कुछ एंगल बना? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में एंगल बना? एंगल बना आपका कितना? थीटा। कितना बना? थीटा, ठीक है। यही एंगल आपका क्या कहला जाएगा? यही एंगल आपका कहला जाएगा उन्नयन कोण। क्या कहला जाएगा? उन्नयन कोण, अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अब अवनमन कोण। क्या आते हैं? अवनमन कोण। समझिए क्या अवनमन कोण। मान लीजिए उसी तरह से फिर एक टावर है, टावर ए बी है। क्या है? ए बी आपका टॉप है मीनार का या टावर का। उसी तरह से आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। मान लीजिए इस बिंदु पे, अब मान लीजिए बी पे कोई बंदा खड़ा होके नीचे के बिंदु को देख रहा है। इस बिंदु को, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है बी पे, और इस बिंदु को देखेगा, नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस बिंदु को। बी पे कोई खड़ा है, इसको देखेगा। तो सिमिलरली एक लाइन ऑफ साइड जाएगा बी से, बी के आंख से एक लाइन ऑफ साइड जाएगा। अब देखिए
एंगल हमेशा कहाँ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। कहाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में। बी पे है हॉरिजॉन्टल नहीं, तो एक नीचे वाले लाइन के पैरेलल, नीचे वाले जो आपको लाइन दिख रहा है, नीचे वाला लाइन, नीचे वाला लाइन जो आपको दिख रहा है उस लाइन के पैरेलल बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बना। क्या बना, एंगल बना। हम इसको कर दिए, मान लीजिए फाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा भी कर दीजिए चाहे फाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हम मान लिए फाई। अब ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना यही है आपका अवनमन कोण, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री, तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी छाया 180 मीटर है। एकदम क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। दिया हुआ है एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है। मान लीजिए इस दीवार की जो हाइट है ए बी है, क्या है, ए बी। चूँकि इस दीवार का छाया बन रहा है, क्या बन रहा है, छाया। मान लीजिए इधर सूर्य है, क्या है, चमकता हुआ आग का गोला एक सूर्य है। इस सूर्य के धूप के कारण क्या बनेगा, इस दीवार का एक परछाई बनेगा। क्या बनेगा, परछाई। मान लीजिए इसकी परछाई इस तरह से बन रही है, नीचे एसी, ये जो नीचे एसी आपको दिख रहा है ये क्या है, इसकी परछाई है। अब ये जो एसी है ये परछाई दिया हुआ है ए बी का, तो एसी का तो हाइट दिया हुआ है, सॉरी एसी का तो लंबाई दिया हुआ है, परछाई का तो लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर। डाल दीजिए 180 मीटर। ये क्लियर हो गया। क्या पूछा आपको, अब बोला है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से सूर्य को देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा एक 60 डिग्री का। कितना बनेगा, 60 डिग्री का। ये क्लियर हुआ। अब देखिए एंगल पता, दीवार की ऊंचाई हमको क्या करना है, अब निकालना है। दीवार की ऊंचाई अब हमको क्या करना है, निकालना है। मान लेते हैं ए बी बराबर वाट। अब समझिए एक चीज़ हम आपको बताए थे कि राइट एंगल ट्राइंगल में यदि कोई थीटा बनता है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी। जहाँ 90 डिग्री बनता है वो एच होता है, क्या होता है, एच। बाकी जो बचेगा वो बी। अब समझिए यहाँ पर ही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री है और 60 डिग्री सामने वाला क्या है, ए बी। मतलब पी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए पी फाइंड करना है। ये तो आपका ये तो आपका हो गया क्या बोलते हैं, ए हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ये पी हो गया, वो हाइपोटेनस था, तो ये कितना हो जाएगा, बी। मतलब पी निकालना है, बी दे दिया है। अब समझिए पी और बी का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। याद कीजिए पी और बी किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। क्या साइन में आता है, साइन का होता है पी बाई एच, मतलब वो नहीं आता है। क्या कोस में आएगा, कोस का होता है बी बाई एच, मतलब वो भी नहीं आएगा। मतलब अब सिंपल सी बात है, आप टेन में आएगा। किस में आएगा, टेन में, क्योंकि टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी। आ गया पी बाई बी। अब समझिए टेन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। डाल दीजिए 60 डिग्री। पी क्या है आपका, पी आपका ए बी है, क्या है, ए बी। डाल दीजिए ए बी। बी आपका क्या रह गया, वो तो एच हो गया, ये रह गया आपका बी ए सी। अब देखिए 1060, बताइए 1060 का मान कितना होता है, ये सब याद रखना होगा। 1060 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। ए बी कितना है नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है, तो ए बी फाइंड करना है। ए सी यानी कि छाया, और ये कितना है, 180 मीटर। कितना है, 180 मीटर। अब देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं हो तो क्या डाल दें, एक डाल दें। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आता ही होगा करने। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और √3 100 से, मतलब उल्टा, ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से। अब ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी होगा,
180 को √3 से करेंगे तो 180 √3 होगा, मतलब ए बी कितना निकल गया 180 √3। यही तो है दीवार की हाइट, निकल गया। चलिए